सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा कब होगी? इससे संबंधित कई सवाल मेरे पिछले कुछ वीडियो पर पूछे गए। आज के वीडियो में इन्हीं सवालों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। क्योंकि सहायक आचार्य की परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया जाना है, इसलिए परीक्षा कब होगी इसका जवाब भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के आंकड़ों से ही प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विगत वर्षों में ली गई परीक्षा संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने की कोशिश की है, जिसमें पहली परीक्षा है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 9/8/2023 और परीक्षा की पहली तिथि 2/11/2023। यानी यहाँ आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा की पहली तिथि का अंतराल लगभग 3 महीना है। दूसरा परीक्षा है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसके आवेदन की तिथि 2/9/2023 है और परीक्षा की पहली तिथि 11/3/2023 है। इसमें भी आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा की तिथि का अंतराल लगभग 2 माह है। तीसरा परीक्षा है झारखंड प्रयोगशाला सहायक परीक्षा। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 13/10/2022 और परीक्षा की पहली तिथि 7/12/2022। यानी यहाँ भी आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा की पहली तिथि का अंतराल लगभग 2 माह है। चौथी परीक्षा है जो शिक्षक की ही परीक्षा है, +2 शिक्षक यानी पीजीटी 2023। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 4/5/2023 थी और परीक्षा की पहली तिथि 18/8/2023। यानी यहाँ आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा की पहली तिथि का अंतराल लगभग 3 महीना है। पांचवा परीक्षा है पीजीटी 2017। यहाँ भी आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा की पहली तिथि में लगभग 2 महीने का अंतर है। छठा परीक्षा का जो उदाहरण लिया है वो है झारखंड स्नातक शिक्षक 2016। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा की पहली तिथि का अंतराल 6 माह का है। तो ये जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विगत वर्षों में लिए गए 6 परीक्षा के एग्जाम्पल हम देखते हैं तो अधिकतम परीक्षाओं में यही पाया कि आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उसके 2 महीने बाद परीक्षा हो रही है। तो यहाँ भी हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी उसके लगभग 2 महीना बाद या 2 महीने में परीक्षा हो जाएगी। किंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और जिस दिन आवेदन की अंतिम तिथि है उसके लगभग 2 महीने के अंदर में परीक्षा हो जाएगा, यदि कोई अपरिहार्य कारण ना आया तो। और यदि कोई अपरिहार्य कारण आ गया तो फिर परीक्षा की तिथि आगे भी बढ़ सकती है।